दिल का क्या कसूर पार्ट 3। देव की तेज चाल, उसकी बाहों में जकड़ी रोशनी, उस पल में सब कुछ जैसे थमसा गया था। सीढ़ियों की हराहट पर उसकी धड़कन तेज हो रही थी। देव के चेहरे पर वो सख्ती थी जो किसी तूफान से पहले की शांति जैसी लग रही थी। देव की बाहों में उठाए जाने के बाद रोशनी की सांसें जैसे तेज हो गई थी। वो कुछ बोलना चाहती थी पर उसकी धड़कनों की आवाज ने शब्दों को पीछे धकेल दिया था। कमरे में पहुंचते ही देव ने दरवाजा पीछे से बंद किया। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी थी। खिड़की से आधी ठंडी हवा पर्दों को हल्के से हिला रही थी, जैसे वक्त भी थमकर इस लम्हे को देखना चाहता हो। देव ने रोशनी को धीरे से जमीन पर उतारा, मगर उसके हाथ अब भी उसके कलाई पर थे। आंखों में वही सवाल जिसका जवाब उसे चाहिए था। क्या कहा था तुमने? पत्नी हो तुम मेरी? उसकी आवाज़ सख्त नहीं थी, मगर इतनी मजबूत कि रोशनी उसकी आंखों में देखते हुए खुद को रोक नहीं पाई थी। कमरे का माहौल एकदम शांत था, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। उसकी आंखों में बस एक बेचैन तड़प थी। उसने एक झटके से अपनी फटी शर्ट उतारी और बेड पर फेंक दी थी। अब वो सिर्फ सफ़ेद बनियान में था, जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी साफ दिखाई दे रही थी। देव के सीने की तेज सांसें, उसके चेहरे की कसावट और आंखों की आग, सब कुछ रोशनी को पल भर के लिए थमने पर मजबूर कर गए थे। रोशनी ने अनजाने में एक कदम पीछे लिया। उसके गालों पर हल्की लाली थी। उसकी नज़रें शर्म से नीचे जाने लगी, मगर दिल की धड़कनें ऊपर चढ़ती चली जा रही थीं। तुम्हें पता भी है उस एक शब्द का मतलब क्या होता है? देव आगे बढ़ा। उसकी नज़दीकियां अब एक चेतावनी नहीं बल्कि एक चुनौती थी। देव की आंखों में अब कोई कंफ्यूजन नहीं था। वो सीधे रोशनी के करीब आया, इतना करीब कि उनकी सांसें टकराने लगी थी। एक पल को उसने उसकी ठोड़ी पकड़ी और बिना कोई चेतावनी दिए उसके होठों पर झुक गया था। रोशनी चौंक गई थी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसने तुरंत उसे पीछे धकेला। देव! उसकी आवाज़ थरथर रही थी। देव कुछ पल के लिए ठिठका। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में वही बेचैनी, वही अधूरी प्यास थी। देव की सांसें अभी भी तेज थीं। उसकी आंखों में कुछ टूटकर बहने को था, एक बेचैन चाहत जो अब शब्दों से परे जा चुकी थी। रोशनी की आंखें अब भी चौड़ी थीं। उसकी पलकों में कपकपी थी, मगर उससे ज्यादा उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। वो बोलना चाहती थी, कुछ भी, कुछ ऐसा जो इस पल को रोक सके, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। देव ने बिना कुछ कहे दोबारा उसका चेहरा अपने करीब किया, एकदम नरमी से, लेकिन इरादों में कोई हिचक नहीं थी। और फिर उसने फिर से उसे चूम लिया था, इस बार गहराई से, पूरे जुनून के साथ। उसकी होठों में बेचैनी थी, जैसे बहुत वक्त से थमा हुआ कोई तूफान अब बाहर आ रहा हो। रोशनी का पूरा वजूद कांप उठा था। उसकी पलकें भिज गई थीं। उसका शरीर हल्का सा सिहर गया था, लेकिन यह एहसास इतना अनजाना, इतना पैशनेट था कि उसे डराने लगा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि खुद को उससे कैसे बचाए। और फिर बिना सोचे समझे, बस एक पल की घबराहट और नादानी में, उसने देव के होठों पर जोर से बाइट कर लिया था, मगर इतना कि देव झटके से पीछे हट गया था। आह! उसकी आवाज़ टूटी थी। वो उसे देखकर ठिठक गया था। उसकी आंखों में चौंकाहट थी, मगर साथ में कुछ और भी, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा उलझ गया था। रोशनी की आंखें भर आई थीं, शर्म और डर की मिलीजुली परछाइयों से। सॉरी, मुझे पता नहीं था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। देव ने कुछ पल चुप रहकर उसे देखा, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये डर था या इनकार। लेकिन उससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। रोशनी भाभी! काव्या की आवाज़ आई। नीचे चलो ना, नीचे दादी बुला रही हैं आपको, सब वेट कर रहे हैं आपका। रोशनी ने खुद को जैसे जमीन पर लौटते हुए महसूस किया। वो झट से पीछे हट गई। उसकी सांसें अब भी तेज थीं, चेहरा गर्म था और नजरें देव से मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे जाना चाहिए, वो बामुश्किल फुसफुसाई। देव ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी तरफ देखा, जैसे अब वो और भी ज्यादा जानना चाहता हो रोशनी को और उसके डर को। रोशनी काव्या के साथ नीचे जा चुकी थी। देव अब भी वहीं खड़ा हुआ था। होठों पर हल्की सी जलन थी, लेकिन उस जलन से ज्यादा उसे भीतर कुछ और महसूस हो रहा था, कुछ ऐसा जिसे वो पहचानना नहीं चाहता था। उसने अपनी उंगलियां होठों पर फेरी और अचानक, जैसे कोई सच उसके चेहरे पर तमाचा मार गया हो, शिट! वो फुसफुसाया और अगले ही पल गुस्से में मेज पर रखा एक शीशे का पेपर वेट जमीन पर दे मारा था। ये क्या कर रहा हूँ मैं? उसकी आवाज़ भर्राई हुई थी और आंखों में अब कोई चाहत नहीं थी, बस खुद से नफरत थी। वो मेरे दुश्मन की बेटी है, उसने खुद को याद दिलाया, जैसे जहर घोल रहा हो जुबान पर। वो कमरे में टहलने लगा था, जैसे उसके अंदर कुछ उबल रहा हो। यादों का एक सैलाब उसके जहन में दौड़ गया था। अपने पिता की टूटी हुई तस्वीर, माँ की आंखों में भरा रोष, और वो रात जब सब कुछ छिन गया था। ये क्या कर दिया तूने देव? उसने खुद से कहा, अपने बालों में हाथ फिराते हुए। तू उसे करीब कैसे आने दे सकता है? वो तेरे दुश्मन की परछाई है, वो उसी खून से है जिसने तुझे बर्बाद किया था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसका चेहरा अब सख्त हो चुका था, हर भाव जैसे जम गया हो। नर्म छोन का वो याद अब उसे जला रही थी। इनफ, अब और नहीं। उसकी आंखों में कोई पुरानी नजर लौट आई थी, कोल्ड, एरोगेंट और रिजर्व, जैसे उसने अपने सारे जज्बातों को वहीं दफना दिया हो। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा हुआ था, जैसे कोई तूफान थम चुका हो, मगर उसके पीछे राख और धुआं बचा हो। रोशनी ने साड़ी का पल्लू ठीक किया, माथे की बिंदी को सही किया और गालों की गर्मी छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए नीचे सीढ़ियों से उतर रही थी। काव्या अब तक उसकी तरफ देख देख कर अपनी हंसी रोक रही थी। भाभी, आपका चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? काव्या ने आंखों में शरारत भरकर पूछा। काव्या! रोशनी ने धीरे से उसे घूरा। उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियों की ओर बढ़ गई थी। बहुत बातें मत बनाया करो, चलो नीचे चलते हैं। दोनों हंसते हुए नीचे पहुंच गई थी। नीचे बैठक में दादी, बड़ी माँ, किरण चाची और आरती बैठी हुई थी। जैसे ही रोशनी कमरे में पहुंची, दादी ने उसे प्यार से पास बुलाया और अपने बगल में बैठा दिया था। आ जाओ बेटा, तुम्हारे लिए ही सब बात कर रहे थे। रोशनी ने विनम्रता से दादी के पास बैठते हुए पूछा। जी दादी,
कुछ काम था। दादी ने उसका हाथ थामते हुए कहा, कल सुबह कुलदेवी के मंदिर में विशेष पूजा रखी गई है। पंडित जी ने आज ही रात निकलने को कहा है ताकि सुबह सुबह समय पर पहुंच सको। बड़ी माँ ने बीच में थोड़ा तल्ख लहजे में बोला, और कुलदेवी के दर्शन के बिना तुम्हारा और देव का यह नया जीवन अधूरा रहेगा, इसलिए ये जरूरी है बहू। किरण चाची ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों साथ जाओगे, रास्ता लंबा है लेकिन अच्छा वक्त साथ बिताने को मिलेगा। आरती ने रोशनी की तरफ आंख मारी। वैसे भी आप दोनों के बीच जो केमिस्ट्री ऊपर कमरे में दिखी थी ना, उससे लग रहा है कि ये ट्रिप बहुत यादगार होने वाली है। रोशनी ने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली थी। तभी देव भी नीचे आ गया था। अब वो एक साफ सुथरी शर्ट में था, बालों को ठीक से संवार चुका था। उसकी नजर सीधे रोशनी पर गई, जो अभी भी शर्म से चुप बैठी हुई थी। दादी ने देव की तरफ देखा और कहा, बेटा गाड़ी तैयार है, आरती ने सब सामान रखवा दिया है, तुम दोनों अब निकलो और सुबह ठीक समय पर मंदिर पहुंच जाना। देव ने सिर हिलाया। जी दादी। काव्या ने देव को चिढ़ते हुए कहा, भाई ट्रिप के बारे में आपको सुबह से ही पता था तो आपने भाभी को क्यों नहीं बताया? देव ने एक नजर रोशनी पर डाली और गहरी सांस लेते हुए दादी के पास बैठ गया था। किरण चाची ने रोशनी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, इस वक्त को अच्छे से एंजॉय करना रोशनी। चाची की बात सुनते ही रोशनी का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया था और उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। उसने नजरें झुका ली थी और धीरे से सिर हिलाया। काव्या ने खूनी मारी रोशनी को और धीरे से कान में बोली, भाभी लग रहा है हनीमून अभी ऑफिशियली शुरू होने वाला है आपका। रोशनी ने उसकी ओर देखा और आंखें तरेड़ दी, मगर उसकी घबराहट अब चुप नहीं पा रही थी। अभी आरती ने तुरंत बात संभाली, माँ मैंने गाड़ी की तैयारी करवा दी है, पैकिंग भी कर दी है। आरती ने रोशनी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारे और देव के कपड़े और जरूरी सामान भी रख दिया है और खाना भी पैक करवा दिया है। रास्ता लंबा है, दोनों को रात में कुछ न कुछ खाने का मन करेगा। किरण चाची ने सहमति में सिर हिलाया और हाँ बेटा, कुलदेवी के दर्शन के बाद सीधे वापसी मत करना, कुछ दिन वहीं रुको। मंदिर के पास हमारी पुरानी कोठी है, वहाँ रुक जाना, थोड़ा आराम भी हो जाएगा और एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका भी मिलेगा। चलें दादी, देव ने शांत लेकिन आदर भरे लहजे में कहा। दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटा जाओ। कुलदेवी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है और साथ में तुम्हारा और रोशनी का रिश्ता और भी मजबूत हो, यही हम सबकी दुआ है। और हाँ, दादी ने देव को अपने पास बैठाते हुए कहा, बहू के हाथ से दान करवाना मत भूलना और अच्छे से उसका ख्याल रखना, रोशनी बहुत नाजुक है। देव ने अपने होठ की चोट पर हाथ फिराते हुए तंज भरे लहजे में कहा, वाकई नाजुक है। रोशनी ने चुपचाप देव की तरफ देखा। रोशनी के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान उभर आई थी, मगर दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उस पल की तपिश अब भी उसके भीतर कहीं जिंदा थी और अब देव के साथ अकेला एक लंबा सफर, वो सोचकर ही घबरा रही थी। देव ने चुपचाप दादी के पैर छुए और उठ खड़ा हुआ। चलिए रोशनी। उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन उसके लहजे में वो ठहराव था जो अंदर छुपे तूफान को छुपा रहा था। रोशनी ने नजरें उठाई, सिर्फ एक पल के लिए। उनकी आंखें मिली और जैसे कुछ अनकहा फिर से दोनों के बीच गूंज गया था। गाड़ी के भीतर सन्नाटा था, सिर्फ टायरों की आवाज़ और कभी कभी देव के हाथों की स्टीयरिंग पर पकड़ कसने की आहट। रोशनी खिड़की की तरफ देखती रही थी लेकिन उसकी सांसें उसे धोखा दे रही थी। हर बार जब देव की उंगलियां उसके पास से होकर गुजरती तो उसका दिल जोर से धड़क उठता था। कार अब हाईवे पर थी। आसमान में धूप उतर चुकी थी लेकिन कार के अंदर का माहौल एकदम ठंडा और भारी था। देव स्टीयरिंग पर टक टक करता रहा था, जैसे हर सेकंड उसकी बोरियत बढ़ा रहा हो। अचानक उसने म्यूजिक बंद कर दिया। कार में फिर से सन्नाटा छा गया था। देव ने सख्त और रूखे लहजे में कहा, ये नकली मासूमियत और ये दादी की आदत बहू बनना, किसी और पर आजमाना, मुझ पर नहीं। देव की बात सुनकर रोशनी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मैं तुम्हारी तरह एक्टिंग नहीं करता और नहीं झेल सकता हूँ। रोशनी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आवाज़ मैं ऐसी सख्ती महसूस की थी। और तुम जो भी ये सोचकर कर रही हो कि शादी जैसा कोई ड्रामा चलेगा, तो भूल जाओ। मैं तुम्हें अपने नहीं मानता और ना ही तुम्हें कभी अपनी पत्नी के तौर पर स्वीकार करूँगा। और तुम्हारे साथ यहाँ होना मेरे लिए सिर्फ एक मजबूरी है। रोशनी ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की लेकिन उसकी उंगलियां सहम सी गई थीं। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, पर वो मुस्कान जहर से भी ज्यादा ठंडी थी। कुछ देर बाद देव ने अचानक गाड़ी एक साइड पर रोक दी थी। वो बाहर आया और फिर दूसरी तरफ से गाड़ी का दरवाजा खोलकर रोशनी की तरफ थोड़ा झुकते हुए कहा, मैं तुमसे जितनी नफरत करता हूँ ना, उतना तुम सोच भी नहीं सकती। रोशनी ने थोड़ा सहमते हुए कहा, और वो जो अपने कमरे में किया था, वो क्या था? अगर आप मुझसे नफरत करते हैं तो? देव ने रोशनी का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए कहा, वो तो कुछ भी नहीं था। मैं तो हर दूसरी लड़की के साथ ऐसा करता ही रहता हूँ। उतरो। रोशनी चौंकी, यहाँ क्यों? बस उतरो। उसका लहजा सख्त नहीं था लेकिन इनकार की गुंजाइश भी नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ जंगल की खामोशी और हल्की रोशनी में पेड़ों की परछाइयाँ थीं। रोशनी ने हैरानी से उसे देखा। क्या? देव ने सख्ती से कहा। कहा ना उतरो, सामने मंदिर है, जाओ दर्शन कर लो। अकेले? हाँ अकेले। दादी ने कहा था रास्ते में मंदिर पड़ेगा, दर्शन करते हुए जाना। आप नहीं चलोगे? मुझे भगवान से कुछ मांगना नहीं आता और तुम्हारी तरह झूठ बोलना भी नहीं आता। रोशनी ने चुपचाप दरवाजा खोला और उतर गई थी। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके अंदर घबराहट थी। देव का ये रूप वो कभी नहीं भूली थी लेकिन अब उसके पास पीछे हटने का रास्ता भी नहीं था। पीछे कार की सीट पर बैठा देव उसे जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में नफरत लेकिन एक अनकही बेचैनी थी जो उसने खुद से भी छुपा रखी थी। देव ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ कसते हुए कहा, देखता हूँ कब तक तुम मेरी नफरत को बर्दाश्त कर पाती हो।
शाम ढल रही थी और चारों तरफ पेड़ों की लंबी परछाइयां फैलने लगी थी। हवा में सन्नाटा था और कुछ बहुत पुराना, बहुत खामोश उनका इंतजार में था। गाड़ी एक मोड़ पर मुड़ी और सामने अंधेरे में एक लंबी पुरानी हवेली की झलक मिली थी। टूटी हुई बालकनियां, चालों से भरी खिड़कियां और एक सन्नाटा जो हवा में ठहर सा गया था। हवेली के सामने गाड़ी रुकी। गेट पर उगी बेलों ने उसे लगभग ढक रखा था। हवा में धूल और नमी की गंध थी, जैसे किसी पुराने रहस्य की सांसें चल रही हों। जैसे ही रोशनी ने हवेली के गेट के अंदर कदम रखा, हवा का रुख बदल गया था। दरवाजा पीछे अपने आप ही बंद हो गया था और उसकी सांसें थमसी गई थीं। छोटी बहू रानी, एक धीमी, कांपती हुई लेकिन बेहद स्नेह भरी आवाज ने उसकी पलकों को झपकने पर मजबूर कर दिया था। हवेली के अंदर सीढ़ियों के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। सफेद झब्बेदार दाढ़ी, माथे पर चंदन का हल्का सा टीका और आंखों में वक्त से परे एक पहचानी सी चमक। दीनानाथ काका? देव की आवाज़ फुसफुसाहट से ज़्यादा नहीं थी। जी छोटे मालिक, बहुत दिन हो गए आप दोनों को यहाँ आए। तभी उनके बगल में खड़ी एक चुलबुली लड़की ने फुर्ती से आगे बढ़कर रोशनी का हाथ थाम लिया था। नमस्ते दीदी जी, आप तो वाकई परी जैसी हैं। पापा ने कहा था आप आएंगी, पर मैं तो यकीन ही नहीं कर पाई। नयनतारा, दीनानाथ ने मुस्कुरा कर कहा, इतने सालों बाद हवेली में फिर से रौनक आई है। छोटी बहुरानी आई है, हवेली को फिर से सांसें मिलेंगी। रोशनी ठिठक गई थी। हवेली की दीवारें, उसकी छत, हर कोना जैसे एक बार फिर से जी उठा था और तभी उसके जहन में जैसे एक झटका सा लगा। फ्लैशबैक। रोशनी, तुम फिर से सीढ़ियों पर बैठी हो, गिर जाओगी। एक औरत की नाराज लेकिन प्यार भरी आवाज और फिर उसी दीनानाथ की जवान शक्ल। उनके पीछे भागती एक छोटी बच्ची जो उससे बहुत छोटी थी। हवेली का आंगन, कंचे खेलती रोशनी और दादी माँ की गोद में बैठकर कहानियां सुनता देव। और एक और चेहरा, बहुत धुंधला लेकिन उसकी आंखों में वही बेचैनी, वही आंखें। देव, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा रोशनी। नहीं, तुम बहुत गुस्से वाले हो और तुम बहुत जिद्दी हो। दोनों की हंसी आंगन में गूंज रही थी। फ्लैशबैक खत्म। रोशनी ने झटके से आंखें खोली। उसका दिल अजीब सी घबराहट और सुकून के बीच झूल रहा था। पीछे से देव अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें रोशनी के चेहरे पर टिकी हुई थी। तो याद है तुम्हें ये जगह? उसकी आवाज में हल्की खटास और कुछ दबा हुआ सा जज्बात थे। नयनतारा उसकी बांह पकड़े हुए से हवेली के अंदर खींच रही थी। दीदी जी चलो ना, आपको वो कमरा दिखाऊं जो दादी जी ने आपके लिए तैयार करवाया है। नयनतारा पूरे उत्साह से रोशनी का हाथ पकड़े उसे हवेली के अंदरूनी सीढ़ियों से ऊपर ले जा रही थी। रोशनी अब भी आसपास की दीवारों और पुराने झूमरों और जालों से ढके दरवाजों को देखकर उस रहस्य में एहसास से बाहर निकल पाई थी। कहाँ कहाँ ले जा रही हो मुझे? उसने धीमे से पूछा। बस दीदी जी, एक सरप्राइज है आपके लिए और भैया के लिए। नयनतारा ने चुलबुली हंसी के साथ कहा। और आप देखोगी ना तो बहुत खुश हो जाओगी। बिल्कुल आपकी तरह शांत और सुंदर है वो कमरा। फिर एक भारी भरकम दरवाजा खुला और कमरा रोशनी की आंखों के सामने धीरे धीरे खुलता गया था। दीवारों पर हल्का गुलाबी और क्रीम रंग, कोने में मोमबत्तियों की मंद रोशनी और छत से लटकता एक हल्का फूलों वाला झूमर, मुलायम सजे हुए तकियों से भरा हुआ बेड, उसके ऊपर फूलों की लड़ियाँ, पर्दे हल्के से हवा में लहराते हुए। बेड साइड टेबल पर एक छोटी सी तस्वीर, फ्रेम में रोशनी और देव की शादी की तस्वीर। रोशनी ठिठक गई थी। कमरे को बिल्कुल नई दुल्हन के कमरे की तरह सजाया गया था। बताओ ना दीदी जी, नयनतारा ने उसकी हथेली कसकर पकड़ते हुए पूछा। कैसा लगा आपको ये कमरा? दादी जी ने स्पेशल ऑर्डर पर तैयार करवाया है आपके और भैया के लिए। दादी जी ने कहा था कि जब आप आएंगी तो इस हवेली को फिर से जी उठना चाहिए। ये कमरा, उन्होंने कहा, हमारी छोटी बहुरानी के लिए खास होना चाहिए। हमने बहुत दिल से सजाया है इसे भाभी। रोशनी की आंखें नम होने लगी थी लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। बहुत बहुत सुंदर है ना? नयनतारा उछल पड़ी थी। अब जब देव भैया यहाँ आएंगे ना तो। वो अचानक रुक गई थी, जैसे उसे अपनी बात पर खुद हैरानी हुई हो। रोशनी ने उसकी तरफ देखा। क्या कहा तुमने? नयनतारा थोड़ी घबराई लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली, वो मेरा मतलब था कि आप दोनों का कमरा है ना, तो जाहिर है। ठीक उसी पल दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। देव चुपचाप खड़ा हुआ था और उसकी आंखें सीधी रोशनी पर टिकी हुई थीं। कमरे का नज़ारा उसके लिए भी नया था लेकिन उसकी आंखों में कोई और ही बेचैनी थी। कमरे की नरम रोशनी में उनके बीच खिंची अनकही दूरी और भी साफ दिखाई देने लगी थी। नयनतारा ने हल्का सा रोशनी को छेड़ते हुए कहा, अच्छा दीदी जी, मैं चलती हूँ। अब तो देव भैया आ गए हैं ना। वह बस इतना ही कह पाई थी कि देव के नंबर पर किसी की कॉल आ चुकी थी और वह सीढ़ियों से उतरकर नीचे चला गया था। रात गहराने लगी थी। हवेली की दीवारों पर टंगी पुरानी घड़ियां और घंटे एक साथ गूंजने लगे थे, जैसे हर बीतती घड़ी रोशनी के अंदर की घबराहट को और भी बढ़ा रही थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। पर्दे धीमी हवा से हल्के हल्के हिल रहे थे लेकिन कमरे की सजावट को देखकर अंदर ही अंदर रोशनी का डर बढ़ता ही जा रहा था। फूलों की महक थोड़ी तेज लग रही थी, शायद इसलिए क्योंकि रोशनी का ध्यान हर छोटी बात पर जा रहा था। वो आईना के सामने बैठी हुई थी, बालों को बार बार सुलझा रही थी। इतनी बड़ी हवेली और इतना सजा सवरा कमरा और मैं यहाँ अकेली, या शायद। लेकिन वे ज़्यादा देर तक अकेली नहीं रही थी।
उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। तभी दरवाजे की हल्की सी चरमराहट हुई। देव अंदर आ चुका था। उसके हाथ में पानी की बोतल थी, लेकिन उसकी चाल धीमी और ठहरी हुई, जैसे हर कदम सोच समझ कर रखा गया हो। रोशनी फौरन खड़ी हो गई थी। उसकी नजरें देव से नहीं मिल रही थी। देव भी उसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। एक अजीब सी चुप्पी कमरे में छा गई थी। पानी चाहिए था ना शायद तुम्हें, देव ने कहा और टेबल पर बोतल रख दी थी। थैंक यू। रोशनी की आवाज़ बहुत धीमी थी। देव ने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर बेड की दूसरी तरफ जाकर बैठ गया था। रोशनी ने एक नज़र बेड पर डाली। फूलों की लड़ियां अब भी लटक रही थीं, लेकिन कमरे की दीवारों पर लगी फूलों की सजावट बोझ जैसी लग रही थी। रोशनी दरवाजे के पास खड़ी हुई थी और देव खिड़की के पास। दोनों की पीठ एक दूसरे की ओर थी, लेकिन कमरे का हर कोना उन्हें एक साथ होने की याद दिला रहा था। देव ने बिना उसकी ओर देखे कहा, तुम बेड पर सो जाओ, मुझे आदत है देर तक जागने की। आवाज़ में वही जानी पहचानी सकती थी। रोशनी ने सिर हिलाया, पर वह कुछ बोली नहीं थी। धीरे धीरे बिस्तर की तरफ बढ़ी, पर बिस्तर पर बैठने में भी झिझक हो रही थी, जैसे फूलों से सजी चादर उसे डरा रही हो। तभी उसकी चन्नी कुर्सी के हैंडल में उलझ गई थी। झटका लगते ही उसका बैलेंस बिगड़ा और वह हल्के से बिस्तर पर गिर पड़ी थी। देव ने उसे गिरते देखा तो एक पल को उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन फिर वह वहीं रुक गया था। रोशनी ने जल्दी से चुन्नी सुलझाई, उठी और खामोशी से बेड के कोने पर बैठ गई थी। देव अब भी खिड़की के पास खड़ा हुआ था, पर उसकी नज़र बार बार शीशे में रोशनी के रिफ्लेक्शन पर जा रही थी। देव नजरें झुकाते हुए चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गया था और रोशनी का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो चाहती थी कि कोई कुछ बोले। कमरे में सन्नाटा गहराता जा रहा था। बाहर हल्की हवा के साथ खिड़की की जंगलगी सलाखें भी करहा रही थीं। देव सोफे पर लेटा हुआ करवट बदल चुका था और रोशनी तकिए की कोर में आंखें गाड़े लेटी हुई थी, लेकिन नींद जैसे छूकर भी नहीं गई थी। तभी कमरे के कोने से हल्की सी खरखराहट हुई। रोशनी की सांसें जैसे थम गई थी। दूसरी बार वही आवाज़। उसने धीरे से गर्दन घुमाई और देखा पर्दे के पीछे एक छोटी सी परछाई हिल रही थी। और फिर अचानक एक छोटा सा चूहा झटपटाते हुए बिस्तर के पास से गुजरा। चूहा! रोशनी की घबराई हुई चीख हवा में गूंज गई थी और वो बिना सोचे समझे बेड पर खड़ी होकर तकिए के पास सिमट गई थी। देव, जो अभी तक आंखें बंद किए था, एकदम उठ बैठा। क्या हुआ? रोशनी कांपती हुई बोली। चूहा वहाँ बहुत बड़ा था। देव ने आंखें चौड़ी की। कहाँ है? तभी वही चूहा फिर से बेड के नीचे से भागा। ओह गॉड! अब की बार देव भी चौंक कर पीछे हटा और सीधे बेड पर चढ़ गया था और दोनों एक ही तरफ एक ही पल में एक ही बिस्तर पर खड़े हो गए थे, एक दूसरे से बहुत बहुत करीब। फूलों की महक अचानक और तेज लगने लगी थी। चादर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी और दोनों की सांसें आपस में उलझ रही थी। रोशनी ने सहमे हुए अंदाज में देव की बांह पकड़ ली थी और देव ने झिझकते हुए खुद को खींचने की कोशिश की, लेकिन बिस्तर की झालर में उसका पैर उलझ गया था। वो लड़खड़ाया और एक पल के लिए सीधा रोशनी के इतने करीब आ गया था कि उनके चेहरे के बीच कुछ इंच का भी फासला नहीं रहा था। उनकी सांसें थोड़ी तेज हो चुकी थीं और माथे पर हल्की सी पसीने की नमी थी। देव ने एक पल को उसकी हालत देखी, फिर नजरें फेर ली थीं, जैसे वो कुछ महसूस ही नहीं करना चाहता हो। कमरे में अब सिर्फ घड़ी की टिक टिक और बाहर पेड़ों से टकराती हवा की आवाज़ थी। देव के अपने इतने नज़दीक आने से रोशनी डरकर कांपने लगी थी। उसके पूरे शरीर में कपकपाहट दौड़ने लगी थी। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो। देव की आवाज़ थोड़ी रुकी हुई थी। मैं बाहर चला जाता हूँ। रोशनी उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सख्ती तो थी, लेकिन उसके पीछे कुछ और भी था। एक हल्का सा दर्द या शायद खुद से लड़ने की थकान। डर नहीं लग रहा, रोशनी ने धीरे से कहा। बस सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा है। देव चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम्हारे लिए अजीब है, पर मेरे लिए एक अजनबी जैसा है। ये कमरा, ये सजावट, ये रिश्ता। रोशनी ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। तो फिर ये सब क्यों लाए मुझे यहाँ? देव ने एक पल को उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था और फिर वह खिड़की से बाहर देखने लगा था। दादी ने कहा था, हवेली में बहू लाने से ये फिर से जिंदा हो जाएगी। वह बहुत दिल से चाहती थी कि तुम यहाँ आओ। मैं तो बस उनकी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। सिर्फ एक ख्वाहिश? रोशनी की आवाज़ में अब हल्की सी चुनौती थी। देव ने उसकी तरफ देखा। पहली बार थोड़ी देर तक उसकी आंखों में कुछ टूटता हुआ सा दिख रहा था। जितना दिख रहा है शायद उससे ज़्यादा है। उसने बस इतना ही कहा और फिर बेड से उठकर कमरे से बाहर चला गया था। दरवाज़ा धीरे से बंद हुआ। रोशनी अकेली खड़ी रह गई थी। उसके चारों ओर फूलों की सजावट, मोमबत्तियों की धीमी लो और एक सन्नाटा जो उसके भीतर तक समाया हुआ था। उसने धीरे धीरे पास जाकर शादी की तस्वीर उठाई। तस्वीर में दोनों मुस्कुरा रहे थे, जैसे कुछ भी अधूरा नहीं था। काश ये मुस्कानें इतनी सच्ची होती, वो बुदबुदाई। देव भी अकेला सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। सीढ़ियों पर बैठा देव अपनी हथेलियों में चेहरा छुपाए बैठा था। ऊपर के कमरे में रोशनी की धीमी आहटें अभी उसके जहन में गूंज रही थी। उसका कहना कि सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा है, जैसा सीधा उसके दिल को चीर गया हो। उसने गहरी सांस ली और सिर उठाया और अपने सामने फैले अंधेरे को देखने लगा था। मैं जितना उससे दूर रहना चाहता हूँ, वो उतनी ही मेरे पास आ जाती है, उसने मन ही मन कहा। उसकी वो मासूम आंखें जैसे पूछ रही हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया है जो ये सब झेल रही हूँ।
देव ने मुट्ठी भींच ली थी। तू पागल हो रहा है देव, उसने खुद से कहा। वो दुश्मन की बेटी है, उसी आदमी की जिसने मेरे घर को तोड़ा, मेरी माँ की आंखों में आंसू दिए, मेरी बहन की हंसी छीन ली। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, पर एक पल बाद जैसे उसकी आवाज़ भी खुद से थक गई हो। पर वो वैसी नहीं है। रोशनी की आंखों में मैल नहीं, सवाल है। उसके लहजे में जिद नहीं, उलझन है। उसने खुद को झटका दिया। यही तो चाल है उसकी, मासूम बनकर मेरी दिल की दीवारें गिराना चाहती है। पर मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं भूल नहीं सकता कि वह कौन है। और अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और बुदबुदाया, काश तुम दुश्मन की बेटी न होती, काश ये सब इतना मुश्किल ना होता। देव अभी भी उसी जगह बैठा हुआ था, लेकिन अब उसकी आंखें बंद थीं, मानो खुद से लड़ते लड़ते थक गया हो। हवेली की दीवारों में बसी सर्द हवा अब उसे छूकर गुजर रही थी, लेकिन वो अपनी सोचों की आग में ही जल रहा था। काश तुम गिरीश की बेटी न होती। उसके लबों से निकली ये आखिरी बुदबुदाहट जैसे अधूरी सी रह गई थी। तभी एक तीखी चीख हवेली के सन्नाटे को चीरती हुई आई। देव की आंखें झटके से खुली। रोशनी! उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन घबराहट से भरी हुई थी। उसने खुद को संभाला और तेजी से सीढ़ियों की चढ़ने लगा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन उससे ज्यादा तेज हो रही थी। कमरे का दरवाजा खुला था, अंदर मोमबत्तियां अब भी जल रही थी, लेकिन रोशनी वहां नहीं थी। फिर एक हल्की सी खड़खड़ाहट बाथरूम की तरफ से आई। देव आगे बढ़ा, लेकिन तभी दरवाजे के नीचे से पानी की एक हल्की धारा बहकर बाहर आ रही थी, और उसी के साथ रोशनी के हाथ की टूटी हुई चूड़ियां भी बाहर बहकर आ चुकी थीं। रोशनी! रोशनी! उसने जोर से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया था। उसके हाथ दरवाजे के हैंडल पर गए और सांसें तेज थी, आंखें डरी हुई और दिल किसी अनजाने डर में डूबा हुआ था। स्टोरी को थोड़ा लेट अपलोड करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। तबीयत खराब होने की वजह से 2 दिन से स्टोरी अपलोड नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब रेगुलर पार्ट्स अपलोड होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।